और रहीम जिस प्रेम की बात करे वह तो तीसरा प्रेम है, वह तो अति कठिन है। यह दूसरा प्रेम भी शायद कभी कभी संभव हो जाता है। किसी कवि को, किसी चित्रकार को, किसी मूर्तिकार को, किसी संगीतज्ञ को। पहला प्रेम तो साधारण आम जन का प्रेम है, पृथक जन का प्रेम है, भीड़ भाड़ का, भेड़ों का। दूसरा प्रेम मनुष्यों का प्रेम है, जिनकी थोड़ी गरिमा है, जिनमें थोड़ा बोध है, प्रतिभा है। दूसरा भी बहुत कठिन है। और रहीम तो तीसरे प्रेम की बात कर रहे हैं। पहला प्रेम फॉलिंग इन लव, प्रेम में गिरना। दूसरा प्रेम बीइंग इन लव, प्रेम में होना। तीसरा प्रेम बीइंग इन लव, प्रेम में ही होना। तीसरा कोई संबंध ही नहीं, उसका दूसरे से कोई नाता ही नहीं। वह तो प्रेम ही चैतन्य दशा है, वह तो भीतर से उमगता हुआ प्रेम है, सारे अस्तित्व के प्रति, कुहुकती कोयल के प्रति, इन पक्षियों की आवाज़ों के प्रति, सूरज की इन किरणों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लोगों के प्रति, यह सारे समग्र अस्तित्व के प्रति। सच पूछो तो प्रति का सवाल ही नहीं, किसी का पता नहीं उस प्रेम पर। जैसे कोई झरना फूट रहा हो या जैसे किसी फूल में सुगंध उठ रही हो। वह किसी पत्ते ठिकाने पर नहीं जा रही, वह पहले किसी लिफाफे में बंद नहीं होगी, वह उड़ेगी खुले आकाश में। जिसको लेना हो ले ले और न लेना हो तो न ले। जैसे दिए से झरता प्रकाश है, वह झर रहा है, सिर्फ वह दिए का स्वभाव है। ऐसे प्रेम की बात कर रहे हैं रहीम। ऐसा प्रेम तो बुद्धों का होता है, ऐसा प्रेम तो उनका ही होता है जो ध्यान की परम अवस्था को उपलब्ध हो गए। ऐसा प्रेम तो ध्यान का परिणाम है। और ऐसा प्रेम सरल नहीं हो सकता, जैसा तुम्हारे साधु संत कह रहे हैं। रहीमन मैन तुरंत चढ़ी, चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निबहत नाही। यह सबसे निभ नहीं सकता, यह तो विरले, बहुत विरले, बहुत जागरूक पुरुष इस अवस्था को उपलब्ध हो पाते हैं। और जो ऐसे प्रेम को जानते हैं वे परमात्मा को जानते हैं। ऐसे प्रेम का नाम भक्ति है। मंदिर में चढ़ा आए 2 फूल, जला आए दीप की, उतार आए आरती की, करवा ली घर में सत्यनारायण की कथा की। मरते वक्त हरि राम जपते रहे, या खुद तो किसी पंडित पुजारी को बिठाकर जपवाते रहे। हरि राम इसके नहीं होगा। रहीम इस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, वे तो प्रेम के उस पंथ की बात कर रहे हैं जो परमात्मा से मिला देता है। वह तो अति कठिन है, कठिन से कठिन है। गौरी शंकरों पर चढ़ जाना आसान